दोस्तों राधे राधे। आइए चलते हैं, आपको सुनाते हैं संतान सप्तमी व्रत की कथा, जिसे कहीं कहीं संतान सातवें व्रत कथा भी कहा जाता है। यह सभी महिलाओं को व्रत करना चाहिए। जिनकी संतान होती है उनको अपनी संतान की लंबी आयु के लिए यह व्रत करना चाहिए, और जिसकी संतान अभी नहीं हुई है तो उसे अच्छी संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत करना चाहिए। साथ ही जो संतान प्राप्ति के लिए परेशान है, जिनको संतान नहीं हो रही है, उन्हें भी संतान सप्तमी का व्रत करना चाहिए। संतान सप्तमी माता की कृपा से हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और अच्छी संतान प्राप्त होती है। कन्या भी सुशील संस्कारी प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं संतान सप्तमी की व्रत कथा। एक दिन महाराज धुष्टन ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के संसारिक कलेश दूर होकर के वह धनवान और पुत्रवान हो। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमास ऋषि मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए थे। ऋषि को आया हुआ देखकर दोनों ने बड़ी ही प्रसन्नता से उन्हें आदर सम्मान से उनकी चरण वंदना की, उन्हें भोजन कराया, उन्हें प्रणाम किया, उनका बड़ा आदर सत्कार किया। तब लोमास ऋषि बड़े ही प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे देवकी, पापी कंस ने तुम्हारे सभी पुत्रों को मार डाला है, जिससे तुम अत्यंत दुखी रहती हो। तब देवकी ने कहा, हाँ मुनिराज, मैं अत्यंत ही दुखी रहती हूँ। उन्होंने कहा, इसी प्रकार राजा नहुस की पत्नी भी बड़ी दुखी रहा करती थी, परंतु संतान सप्तमी का व्रत करने से उसका सब कष्ट सुख में बदल गया। तब देवकी ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिराज, मुझे वह राजा की पत्नी की कथा ध्यान पूर्वक और बड़े विस्तार से समझाइए कि उसका कष्ट कैसे दूर हुआ। तब मुनिराज कहने लगे कि सुनो देवकी, मैं तुम्हें सारा वृतांत सुनाता हूँ। अयोध्या के राजा नहुस थे, उनकी पत्नी चंद्रमुखी थी, जो अत्यंत ही सुंदर थी, और उसी नगर में एक विष्णुगुप्त नाम का ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी का नाम भद्रमुखी थी। वह बिना आभूषणों के भी अत्यंत ही सुंदर लगती थी। वह इतनी रूपवान थी, इतनी गुणवान और संस्कारी थी कि वह बिना आभूषणों के भी अत्यंत ही सुशोभित लगती थी। तब उन ब्राह्मणी में और महारानी में बड़ी ही मित्रता थी। उन्होंने बताया कि रानी में और ब्राह्मणी में बड़ी ही घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों ही आपस में कुछ भी कार्य करती तो एक दूसरे के साथ ही आया जाया करती थीं। तब एक बार दोनों सरयू नदी के किनारे स्नान करने गईं। उन्होंने देखा कुछ स्त्रियां वहां पर संतान सप्तमी व्रत की पूजा आराधना कर रही थीं। तब उन्होंने पूछा कि हे बहनों, तुम यह कौन सा व्रत कर रही हो और इसका क्या फल होता है। तब वहां पर स्त्रियों ने उन्हें बताया कि हम संतान सप्तमी व्रत कथा कर रहे हैं और इस व्रत को करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही हमारी जो संतान है उसे लंबी आयु प्रदान होती है और दुर्घटनाओं से बची रहती है। इसे करने से हमें कई तरह के धन धान और कई सुख प्राप्त होते हैं। तब उन्होंने कहा, मन ही मन संकल्प किया रानी ने और ब्राह्मणी ने कि इस व्रत को हम दोनों भी अवश्य ही करेंगे। दोनों ने बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक उस व्रत को किया। ब्राह्मणी तो उस व्रत को लगातार करती रही नियम अनुसार, परंतु राजमत के कारण रानी ने उस संकल्प का खंडन कर दिया। वह उस व्रत को करना भूल गई, कभी करती कभी नहीं करती। इसके बाद उन दोनों ने अपने इस देह को त्याग दिया। दूसरी योनि उनको बंदरिया की प्राप्त हुई। दूसरी योनि उनको कौन सी प्राप्त हुई?
दूसरे जन्म में रानी को बंदरिया और ब्राह्मणी को मुर्गी की योनि प्राप्त हुई, परंतु भगवान भोलेनाथ की कृपा से और संतान सप्तमी व्रत की कृपा से रानी अपनी मुर्गी की योनि में भी नहीं, ब्राह्मणी अपनी मुर्गी की योनि में भी अपने व्रत को नियम अनुसार करती रही। उसे पिछले जन्म का सब कुछ याद रहा, परंतु रानी जो बंदरिया की योनि में थी वो इस जन्म में भी अपने व्रत का संकल्प भूल गई। इसके बाद में फिर से रानी को एक राजकन्या के रूप में जन्म मिला और ब्राह्मणी को फिर से तीसरे जन्म में भी ब्राह्मणी के रूप में जन्म मिला। समय अनुसार दोनों का विवाह हो गया और इसके बाद दोनों में भी उस जन्म में भी वही प्रीति रही जो कि उनके पहले जन्म में प्रीति थी। तब ब्राह्मणी के तो 8 पुत्र थे जो बड़े ही रूपवान, गुणवान और संस्कारी थे, सुशील थे, सुंदर थे। और जो रानी थी उसके जो पुत्र, एक तो उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति ही नहीं हुई, इसके बाद उसको वृद्ध अवस्था में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, परंतु वो पुत्र भी अल्पायु निकला और लूला, लंगड़ा, बहरा ऐसा हुआ, पर वो भी अधिक समय तक जीवित नहीं रहा। रानी अत्यंत दुखी हुई। एक बार ब्राह्मणी उससे मिलने आई, तब उसने अपना सारा वृत्तांत, अपना दुख सुनाया रानी ने। तब ब्राह्मणी ने अपने पुत्रों को, रानी का मन बहलाने के लिए अपने पुत्रों को रानी के पास में छोड़ दिया और वह घर चली गई। रानी को उससे अत्यंत जलन हुई, ईर्ष्या हुई कि ये तो नए नए सुख भोगती है, इसके तो 8 पुत्र हैं और मुझे एक भी पुत्र नहीं है। उसने ईर्ष्यावश उन पुत्रों को मारने का सोचा। उसने जहर वाले लड्डू खिलाए, परंतु उनके पुत्रों को कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने जंगल में उन्हें मरवाने के लिए भेजा, परंतु उन्हें तब भी कुछ नहीं हुआ। इसके बाद जब ब्राह्मणी शाम को फिर से रानी से मिलने आई, तब रानी ने अपना सब कुछ बता दिया कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने का प्रयास किया, जहर वाले लड्डू भी खिलाए, जंगल में भी मरवाने का प्रयास किया, परंतु तेरे पुत्रों को कुछ नहीं हुआ। तू निष्कपट होकर हमें बता कि तू ऐसा कौन सा पुण्य व्रत करती है जिससे तू नए नए सुख भोग रही हो, तेरे पुत्र को भी कुछ नहीं हुआ और 8 पुत्र तुझे प्राप्त हुए हैं और मुझे एक भी पुत्र नहीं है। तू मुझे निष्कपट होकर सब कुछ वृतांत सुना। तब ब्राह्मणी ने कुछ क्रोध नहीं किया और उसने उसे पिछले जन्म की कथा सुनाई कि हम दोनों पिछले जन्म में अयोध्या में रहते थे, तुम रानी थी, मैं ब्राह्मणी ही थी, हम दोनों में बड़ी प्रीति थी। सरयू नदी के किनारे कुछ स्त्रियों को देखकर हम दोनों ने ही व्रत करने का संकल्प लिया। मैं तो इसे हमेशा करती रही नियम अनुसार, परंतु तुम राजमत के कारण भूल गई, कभी करती कभी नहीं करती। इसके बाद हम दोनों ने वो देह त्याग दी। दूसरा जन्म तुम्हें बंदरिया की योनि का प्राप्त हुआ, तुम उस जन्म में भी सब कुछ भूल गई और व्रत नहीं किया। मुझे दूसरे जन्म में मुर्गी की योनि प्राप्त हुई, परंतु मुझे उस जन्म में भी अपने व्रत का संकल्प याद रहा और मैंने उसे लगातार नियम अनुसार किया। अब यह हमारा तीसरा जन्म है, इसमें तुम्हें फिर से रानी और मुझे ब्राह्मणी का स्वरूप प्रदान हुआ है और उसी दोष का तुम्हें, जो संतान सप्तमी का व्रत का दोष होता है वो तुम्हें लगा है, इसीलिए तुम्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है और मुझे उसी पुण्य का प्राप्त, उसी व्रत का पुण्य ऐसा प्राप्त हुआ है कि मुझे 8 संतान प्राप्त हुई हैं जो कि भगवान की कृपा से सुरक्षित रहती हैं। यह संतान सप्तमी का व्रत का ही पुण्य है और मैं समझती हूँ कि तुम्हें उसी का दोष लगा है। तब रानी को भी अपने पिछले जन्म की सारी बात याद आ गई और उसने भी इस व्रत को करने का निश्चय किया। रानी ने नियम अनुसार कुछ समय तक संतान सप्तमी व्रत को किया और व्रत का यह प्रभाव हुआ कि उसे सुंदर, गुणवान और दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति हुई। तब ऋषि कहने लगे कि हे देवकी, तुम्हें भी संतान सप्तमी का व्रत करना चाहिए और फिर तुम्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होगी और तुम्हें जो संतान के दुख को प्राप्त हुआ है, जो कष्ट हो रहा है कि तुम्हारी कोई संतान नहीं है, तब तुम इस कष्ट से भी मुक्ति पा जाओगी। तब देवकी ने उस व्रत को करने का निश्चय किया और तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे महाराज युधिष्ठिर, यह मुझे व्रत, उसी व्रत के प्रभाव से जो हमारी माता ने संतान सप्तमी का व्रत किया, उसी व्रत के प्रभाव से हम पैदा हुए, उसी व्रत के प्रभाव से हम उत्पन्न हुए और
आज दीर्घायु हैं, तो हम उन्हें संतान सप्तमी के व्रत से ही प्राप्त हुए थे। और यह व्रत सिर्फ स्त्रियों को